डेली पीवाईक्यूज कर रहे हैं सीयूईटी के, डेली मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। सर फिजिक्स का लगा रहा हूं, केमिस्ट्री का लगा रहा हूं, मैथ्स का लगा रहा हूं, बायोलॉजी वाले बायोलॉजी में लगे पड़े हैं। लेकिन सर मेरे जो नंबर है वो 200 में से कभी 120, 130, 120, 130, 140, कभी ऐसा नहीं होता कि 150 के पार चले गए हो। क्या रीजन है? क्या ऐसा होता है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी जो मेरे पास 90% जनता है उनको उनका ड्रीम कॉलेज नहीं मिलता है ना? मैं 90% ही बोल रहा हूं, पीछे तो 95% लिखा हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली 95% बच्चा ऐसा है जिसको अपना ड्रीम कॉलेज नहीं मिलता है। फिर ऑब्वियसली जो अपना गोल जब सेट नहीं हो पाता तो फिर हमें जो मिलता है उसी में हम खुश हो जाते हैं। ये ह्यूमन नेचर का एक है कि भैया जो हमें चाहिए वो नहीं मिलता है, तो जो मिलता है हम उसी में खुश हो जाते हैं। पर अपन को जो मिलेगा उसमें खुश नहीं होना है, जो हमारा गोल है उस पर अभी फोकस करना है, क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, हमारे पास है 15 डेज। अब जो आप गलती कर रहे हो उसके बारे में मैं आपसे बताऊंगा, लेकिन सुनिएगा, आप अभी के लिए कैसे पढ़ाई कर रहे हो। अभी के लिए जैसा मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोग ऐसे पढ़ रहे होगे कि आपने लगाया मॉक टेस्ट, आपने लगाया, मान लीजिए आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स कर रहे हो, क्योंकि ऑब्वियसली एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स, अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूंगा, मुझे बाकी का नहीं पता, केमिस्ट्री के जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के क्वेश्चन है वो एमसीक्यू की फॉर्मेट में है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की फॉर्मेट में है। तो इसका मतलब यह है कि आप वहां के एमसीक्यूज लगा रहे होगे, मॉक टेस्ट लगा रहे होगे, या तो अड्डा ने जो आपको प्रोवाइड किए हैं बैचेस के थ्रू, या फिर ऑब्वियसली कहीं भी जो भी आप मॉक लगा रहे होगे। एनीवेज, जब आपका मॉक हो जाएगा, पीवाईक्यूज हो गए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स हो गए, ये कर रहे होगे। मैं ये मान के नहीं चल रहा हूं कि आप अभी भी थ्योरी पे लगे हुए हैं। अगर आप अभी भी थ्योरी पे स्टक करे हुए हो तो दोस्त बहुत गलत बात है। आप पिछले, मतलब अगर मैं बात करूंगा तो भैया तुम 2023 से थ्योरी ही पढ़ते हुए आ रहे हो। अगर आप सेम रिपीटेशन फॉर्म में करोगे, रिपीटेटिव फॉर्म में चीजें चलाओगे, तो दोस्त मैं बता रहा हूं आपके नंबर ट्रस्ट से मस नहीं होंगे, 120 से 120 ही रहेंगे। एग्जाम में जब बैठोगे तो वो एग्जाम में नंबर कम ही होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। तो आपके साथ जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है उनकी ये 4 मैंने पॉइंट्स रखे हैं कि व्हाट टू डू आफ्टर कंप्लीटिंग मॉक टेस्ट। आपने मॉक टेस्ट लगाया, तुम्हारे 120 130 नंबर आए, उसके बाद तुमने बोला कि यार ठीक है मास्टर 120 130 बहुत है, अगला लगाऊंगा। क्या आपने उस मॉक को एनालाइज किया? तुम्हारा वीक पॉइंट क्या है? तुम्हारी ऑर्गेनिक अच्छी है, तुम्हारी इनऑर्गेनिक बेकार है, तुम्हें फिजिकल समझ नहीं आती, न्यूमेरिकल तुम्हें क्लियर नहीं होता कि भैया कौन सा फॉर्मूला कौन से उसमें लगाना है। तो अगर आप इन सिचुएशन में फंसे हुए तो पहले अपने आप को एनालाइज करो कि आपका वीक पॉइंट क्या है। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वो अपने वीक पॉइंट पे ही काम नहीं करता है। उसको, इंसान को लगता है कि भैया मेरा कैसे वीक पॉइंट हो सकता है। सभी का एक वीक पॉइंट होता है, हर कोई हर एक फील्ड में एक्सेल नहीं कर सकता। तो आप आज इंसान नहीं होते, कृष्ण जी होते। समझ में आया? तो अगर आपका कोई वीक पॉइंट है उस पर फोकस करिए। ऑर्गेनिक समझ नहीं आती तो आप मेरे से बात करिए। मेरे जो कॉन्सेप्ट्स है, मेरी जो ऑर्गेनिक की मैराथन्स है, मैं जो पीवाईक्यूज कराता हूं, पता नहीं ऑर्गेनिक का मैंने कितना कंटेंट दे रखा है। अगर आप उसमें से 50 to 60% कंटेंट भी मेरा पढ़ लोगे तो दैट विल बी गुड टू गो फॉर सीयूईटी एंड कवरिंग योर गवर्नमेंट कॉलेज, है ना? अब ये हो गया। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब आप मॉक टेस्ट लगाओ उसके बाद एनालाइज करना जरूरी है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। आप 60 मिनट मॉक लगाते हो, उसके बाद नया मॉक लगाते हो, जो निकल गया वो पास्ट में चला गया, वो क्वेश्चन अगर फिर से आ जाएगा तो तुम्हें पता ही नहीं होगा क्या गलत हुआ क्या सही हुआ। उसके बाद सेम थिंग गोज विद पीवाईक्यूज आल्सो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब आप लगाते हो, केमिस्ट्री के हो गए, फिजिक्स के हो गए, मैथ्स, बायोलॉजी या फिर इंग्लिश या जीटी, ऑब्वियसली आपके पास जनरल टेस्ट और इंग्लिश भी होगा। जब आप ये लगाने जाते हो तो सेम चीज आपको वही अप्लाई करनी है मॉक टेस्ट में। आपने अगर कोई क्वेश्चन गलत किया या फिर आप किसी कॉन्सेप्ट पे फंस रहे हो तो उस कॉन्सेप्ट को पहले लिखो। जितने कॉन्सेप्ट पे आप फंस रहे हो उस कॉन्सेप्ट को लिखिए। आपको एक पैटर्न मालूम पड़ेगा। क्या पैटर्न मालूम पड़ेगा? तुम्हें स्पेसिफिकली मालूम पड़ेगा कि मुझे जो प्रॉब्लम आ रही है वो इस पार्ट में आ रही है, मुझे जो प्रॉब्लम आ रही है वो नेम रिएक्शन में आ रही है, मुझे जो प्रॉब्लम आ रही है वो बायोमोलिक्यूल्स में आ रही है, क्योंकि मेरे पास मैथ्स है, बायोलॉजी वाला पार्ट मुझे समझ नहीं आता। जब आपको अपना दिमाग में मालूम पड़ जाएगा तो ऑब्वियसली आप फिर उन टॉपिक्स पे फोकस करते हुए चलोगे। और बहुत इंपॉर्टेंट है खुद का एनालाइज करना। जब आप ये कर लोगे ऑब्वियसली, अब मार्क्स बढ़ाने के लिए क्या करना है? मार्क्स बढ़ाने के लिए आप जो प्रैक्टिस करोगे वो एमसीक्यूज की करिए, रादर देन मगिंग अप थ्योरी अगेन एंड अगेन। आपको बार बार थ्योरी ऐसे रटनी नहीं है कि भैया हाथ लगा एल्डोल कंडेंसेशन अल्फा हाइड्रोजन हो, कैनेजारो अल्फा हाइड्रोजन ना हो, फेंकलस्टीन, स्वार्ट्स, ऐसे तुम पता नहीं कितनी, गैब्रियल थैलेमाइड, कोलबे, रीमर टीमैन, विलियमसन सिंथेसिस, तुम ऐसी रिएक्शंस रटते जा रहे हो। पेपर में रटने का कोई फायदा नहीं है। एग्जाम जो है वो आपका एमसीक्यू फॉर्मेट में है, थियोरेटिकल फॉर्मेट में नहीं है। तो अगर रट के तुम वहां पे वॉमिट करने वाले हो एग्जाम में, तो वॉमिटिंग वाला एग्जाम ही नहीं है। योर एग्जाम गोज विद एमसीक्यू, योर एग्जाम गोज विद कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, है ना? तो कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अभी के लिए आप ये जो मैंने लिखा हुआ है इसका मतलब होता है सीटीक्यू। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है सीटीक्यू, कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन। आप पहले क्वेश्चन करोगे,
क्वेश्चन के थ्रू आप कॉन्सेप्ट पे जाओगे। बोलते नहीं रिवर्स इंजीनियरिंग। मैं बहुत बार ये एग्जांपल देता हूं कि भैया आप पाकिस्तान क्या करता है, पाकिस्तान पे तुमने बम गिराया या चाइना ने बोला कि ले भैया हम तुम्हें रॉकेट दे रहे हैं, दान में खुश रहो, तो पाकिस्तान वाले क्या करेंगे, उस रॉकेट को यूज नहीं करेंगे, उसे खोल के देखेंगे, अच्छा बेटा ये वाला वायर इधर लगा है, ये वायर उधर लगा है, फिर वो क्या करेंगे, उसी से एक और रॉकेट बना लेंगे और वो रॉकेट तुम्हारा कहां से चलेगा, लाहौर से चलेगा और कराची में गिर जाएगा। पर एनीवे तुम्हें वो नहीं करना है, तुम्हें बढ़िया तरीके से पढ़ाई करनी है। जो क्वेश्चन तुम्हें क्लियर नहीं होता है, आप वो क्वेश्चन क्लियर नहीं है, मान लीजिए आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा, मान लीजिए आपने देखा कि भैया गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस मुझे क्लियर नहीं हो रही है, ये मतलब जो मेरे पास एल्काइल हैलाइड क्यों बोल रहा हूं मैं, जो एल्केन बनाता है, ठीक है, जो अमीन बनाता है, आपको पता है गैब्रियल थैलेमाइड अमीन बनाता है, वो प्राइमरी डिग्री बनाता है, 1 डिग्री बनाता है। जब 1 डिग्री बनाता है तो भैया काहे 1 डिग्री ही क्यों है, तो आपको फिर उसको मैकेनिज्म में जाना पड़ेगा, क्योंकि भैया जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो RNH2 बनता है और थैलिक एसिड बाहर निकल जाता है। तो अगर आप ऐसे कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखते हैं देन यू गाइज आर गुड टू गो, आपके बढ़िया नंबर आ जाएंगे। ये पॉइंट्स फॉलो करिए, अभी सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस लगाइए, थ्योरी को थोड़ी देर के लिए साइड रख दीजिए और सिर्फ क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस हम लोग करा रहे हैं थ्रू एम प्लस प्रैक्टिस बैच। उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूं, फटाफट से आप इधर आइएगा, है ना, और यहां पे जाके आप स्कूल के 12 में आइए, यहां पे क्लास 12 का लिखा हुआ है और ये है मेरे पास कहानी, ठीक है। यहां पे है एम प्लस प्रैक्टिस बैच और ये है एम साइंस का कंप्लीट बैच। इसमें आपको बुक्स भी आपके घर तक डिलीवर की जाएंगी। आप कोड ध्यान रखिएगा Y787 और आपको यही बैच सिर्फ और सिर्फ 1350 का मिलेगा, ठीक है। कोई भी बैच आप परचेज करना चाहते हैं, दिस इज माय कोड, इससे आप मेरे से कनेक्टेड रहोगे, मैं आपको पर्सनल मेंटरशिप प्रोवाइड कराता हुआ चलूंगा। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। मैं मिलता हूं आपको बैच में, बाकी मेरी यूट्यूब पे क्लासेस डेली 4 बजे होती है, ये चीज भी ध्यान रखिएगा, मेरी यूट्यूब पे क्लास डेली 4 बजे होती है, ठीक है। तब तक अपने ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, बाकी चीजें थोड़ी टाइम के लिए साइड में रखिए, उसके बाद अपन खूब मिलके मजे मारेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में। ध्यान रखिए अपना, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।